नमस्कार। चलिए आज हिंदू पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही खास और फाउंडेशनल कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी है एक भयानक बाढ़, एक नेक दिल राजा और एक बहुत ही अनोखी मछली की। जरा एक पल के लिए सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया की किस्मत एक छोटी सी बोलने वाली मछली के हाथों में हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सोच इस कहानी का दिल है, जो हमें यकीन दिलाती है कि ऊपर वाले की मदद कभी-कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड रूपों में आती है। तो चलिए इस अद्भुत कथा को और करीब से जानते हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं राजा वैवस्वत मनु, जो अपने धर्म और नेकी के लिए जाने जाते थे। कहानी की शुरुआत में हम उन्हें एक नदी के किनारे गहरी तपस्या में लीन पाते हैं, दुनिया की सारी चिंताओं से दूर, बस आध्यात्मिक शांति की तलाश में। और तभी जब मनु प्रार्थना के लिए अपनी अंजलि में नदी से जल उठाते हैं, एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित घटना घटती है। उनके हाथों में पानी के साथ साथ एक नन्ही सी मछली आ जाती है। पर रुकिए, ये कोई आम मछली नहीं थी, क्योंकि ये मछली बोल सकती थी और उसके पास एक बहुत जरूरी संदेश था। मछली का ये वादा एक ऐसा वादा था जो दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। राजा मनु, जो स्वभाव से ही दयालु थे, उसकी बात मान लेते हैं और उसे बचाने के लिए एक छोटे से बर्तन में रख लेते हैं। उन्हें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दया का ये छोटा सा काम एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू कर देगा जो पूरी दुनिया को बचाएगी। और बस यहीं से कहानी एक अलौकिक, एक जादुई मोड़ लेती है। वो छोटी सी मछली जिसे राजा मनु ने बचाया था, अब कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ सच में अविश्वसनीय होने वाला था। वो मछली एक हैरान कर देने वाली रफ्तार से बढ़ने लगती है। अरे, कुछ ही दिनों में वो उस छोटे से बर्तन के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। मनु उसे एक बड़े तालाब में छोड़ देते हैं, लेकिन जल्द ही वो तालाब भी छोटा पड़ जाता है। इसके बाद उसे एक विशाल नदी में छोड़ा जाता है और आखिर में सिर्फ और सिर्फ विशाल समंदर ही उसे समा पाता है। अब तक तो ये साफ हो चुका था कि ये कोई मामूली जीव नहीं था। तब मनु को ये एहसास होता है कि ये कोई साधारण मछली हो ही नहीं सकती। और तभी वो विशाल मछली अपना असली रूप प्रकट करती है। वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो एक बहुत बड़े मकसद के लिए इस मत्स्य रूप में आए थे। लेकिन इस दिव्य दर्शन के साथ साथ एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी आई। पूरी दुनिया की किस्मत दांव पर लगी थी। देखिए, इस कहानी के केंद्र में है प्रलय का कॉन्सेप्ट। अब इसे सिर्फ एक बाढ़ या फ्लड मत समझिए, ये एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन है। एक ऐसी महाविनाशकारी घटना जो एक पूरे युग को खत्म कर देती है, ताकि एक नए युग का जन्म हो सके। यह विनाश और निर्माण का एक बहुत शक्तिशाली चक्र है। तो भगवान विष्णु ने मनु को इस आने वाले महाप्रलय से बचने के लिए एक डिवाइन प्लान दिया। उन्होंने मनु से एक विशाल नाव बनाने को कहा, लेकिन सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए नहीं। उन्हें हर तरह के पौधे के बीज और सबसे जरूरी 7 महान ऋषियों को भी साथ लेने को कहा गया, जो युगों का ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए थे। मतलब ये मिशन सिर्फ जीवन बचाने का नहीं था, ज्ञान बचाने का भी था। और फिर जैसा भगवान विष्णु ने कहा था, प्रलय आ गया। मूसलाधार बारिश होने लगी, समंदर उफनने लगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया पानी में समाने लगी। अब जिंदगी को बचाने की वो महाकाव्य यात्रा शुरू हो चुकी थी। और ये जो दृश्य है ना, ये इस कहानी का सबसे यादगार, सबसे प्रतिष्ठित हिस्सा है। विष्णु के निर्देशों के अनुसार मनु ने अपनी नाव को मत्स्य यानी मछली रूपी विष्णु के सींग से बांध दिया। और जानते हैं रस्सी के रूप में क्या इस्तेमाल किया? एक विशाल सर्प। याद है आपको वो पहला वादा जो एक नन्ही सी मछली ने किया था? अब वही वादा एक विशाल विराट रूप में पूरा हो रहा था। मत्स्य अवतार ने उस विनाशकारी बाढ़ के तूफानी पानी में नाव को सुरक्षित रास्ता दिखाया और इस तरह जिंदगी की लौ को बुझने से बचा लिया। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने कहा, यह कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है। दांव पर कुछ और भी लगा था, जो जीवन से भी ज्यादा कीमती था। हुआ ये कि जब पूरी दुनिया का ध्यान उस महाप्रलय पर था, तब इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक राक्षस ने दुनिया का सबसे जरूरी और पवित्र ज्ञान यानी वेदों को चुरा लिया था। तो सवाल उठता है कि ये वेद आखिर हैं क्या? इन्हें सिर्फ कुछ धार्मिक किताबें मत समझिए। वेद ज्ञान का महासागर है। इसमें दिव्य ज्ञान है, ब्रह्मांड के नियम हैं और वो सारे रीति रिवाज हैं जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर वेद खो जाते तो प्रलय के बाद जो नई दुनिया बनती वो अज्ञानता और अंधकार में शुरू होती।
इसीलिए मनु और बाकी जीवों को बचाने के साथ साथ मत्स्य अवतार ने उस राक्षस का सामना किया, उसे हराया और वेदों को वापस हासिल किया। इस तरह उन्होंने न सिर्फ जीवन को बचाया बल्कि उस ज्ञान को भी बचाया जो जीवन को एक मकसद देता है, उसे सार्थक बनाता है। तो इस पूरी अविश्वसनीय कहानी से हम क्या सीखते हैं? चलिए इस कथा के पीछे छिपे 3 सबसे गहरे और जरूरी संदेशों को समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि जब जिंदगी में सबसे बड़ी उथल-पुथल मची हो, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब भी दैवीय मार्गदर्शन हमेशा मौजूद होता है, भले ही वो किसी छोटे से रूप में ही क्यों ना आए। दूसरी सीख कि ज्ञान और बुद्धि भी उतने ही कीमती हैं जितना कि जीवन, और उनकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। और आखिर में ये कहानी उम्मीद का एक शक्तिशाली संदेश देती है कि विनाश चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीवन हमेशा एक रास्ता खोज ही लेता है। उसे हमेशा बचाया और बसाया जाएगा। और यही सोच हमें आज ये बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा करती है। आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ इन्फॉर्मेशन की, जानकारी की बाढ़ आई हुई है, अगर ऐसी ही कोई उथल-पुथल आ जाए तो वो कौन सा ज्ञान होगा जिसे हम बचाना चाहेंगे? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सच में मायने रखेंगी? इस पर सोचिएगा जरूर।